आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कहानी आपको चौंका देगी, आपको डरा देगी। हम यहाँ पे बात करेंगे एक सीरियल किलर की जिसने 1.5 साल में लगभग 11 लोगों को मार डाला और ये गे था। यस, होमोसेक्सुअल। बड़ी ही खतरनाक कहानी है। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लें यार, लेक्चर को शेयर कर लें। बड़ी मेहनत से हम करते हैं। अब लगभग हर 2-3 दिन में लेक्चर आएंगे ही आएंगे। तो अभी बात यह है कि कहानी शुरू होती है, सीधा कहानी पे ही आऊंगा। कहानी शुरू होती है पंजाब से, पंजाब के रोपड़। एक परिवार, एक साधारण सा परिवार, जन्म होता है राम स्वरूप का, जो कि लगभग 33 साल का है, यानी कि 1991 में इसका जन्म हुआ। अब ये आता है, इसके परिवार में इसको बहुत सराहा जाता है, प्यारा बच्चा होता है। लेकिन इसमें एक अजीब चीज होती है। अजीब चीज ये होती है कि ये ना लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है। इसको लड़की बनने का बहुत शौक होता है, उसी की तरह ड्रेस करता है, उसी की तरह बात करता है। तो परिवार वाले, भाई पंजाब आप समझ ही सकते हो कि परिवार वाले धुन देते हैं, पकड़ के मार वार देते हैं। 3-4 बार पिटाई हुई। जब बच्चा था तब तो चलो ठीक है, बच्चा है, अक्सर होते ही ना, छोटे बच्चों को लड़कियों की तरह ड्रेसअप भी करवा देते हैं। लेकिन जब बड़ा होने लगा, 10, 12, 13 साल में ये सब काम करने लगा, तो यहाँ पे पेरेंट्स का दिमाग खराब हुआ, कई बार पीटा गया। और कहते हैं कि इसके स्कूल में भी इसका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था, जिस तरीके से इसके अदाएं थी, हाव भाव थे। तो इसका जो ओरिएंटेशन था वो वुमेन्स की तरफ था। भले ही ये एज अ मेल पैदा हुआ था, लेकिन वही है ना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो अब यहाँ पे बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स भी पास किए जाते थे गांव में। तो इसी वजह से कहते हैं कि एक तो पढ़ने में भी इसका मन लगता नहीं था, इसने स्कूल छोड़ दिया था। 10वीं में इसने स्कूल छोड़ दिया। इससे पहले आगे बढ़े, बताना चाहता हूं कि हमारी साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। 35% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, ठीक है ना। सो द न्यू ईयर सेल इज लाइव, आप इसको अवेल करिए, ठीक है ना। और बता दूं कि चाणक्य नीति की आज क्लास होगी हमारी संडे को, इंटरपर्सनल रिलेशन पे, पार्ट 2 पे। तो आप आइए, 300 रुपये का ही कोर्स है। तो क्या है ना कि ये इसने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी। अब जब 10वीं में इसने पढ़ाई छोड़ी, तो फिर अब परिवार ने बोला क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो ये चला गया दुबई। ये दुबई चला गया, ये निकल गया। और कहते हैं कि बहुत ही कम उम्र है, 14-15 साल की उम्र में ही दुबई चला गया था, ठीक है ना। तो दुबई गया, वहां से पैसे कमा के लाया। लेकिन वहां पे ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो एलजीबीटी थे, समलैंगिक थे। वहां पे इसने क्लब भी ज्वाइन कर लिया और इसने अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलने का फैसला कर लिया और होमोसेक्सुअलिटी को इसने अडॉप्ट कर लिया। और उसको पता चल गया कि भाई मैं वैसा नहीं हूं जैसा दिखता हूं। वापस आया, पैसा कमा के वापस आया तो फिर वही ताने मिले। हालांकि पैसा कमाया, इसके परिवार के ऊपर कर्ज था, वो सब इसने चुकता किया। ताने मिले अगेन। ये दोबारा कतर चला गया 17-18 साल की उम्र में। वहां पे भी फिर वहां पे पैसा कमा के वापस आया। अब क्या हुआ कि ठीक ठाक पैसा कमा रहा था, ये बढ़िया था, वहां पे ऑड काम्स करता था इधर उधर, लेकिन पैसा बढ़िया मिलता ही, आपको गल्फ कंट्रीज में पता ही है। फिर ये आया तो परिवार वालों ने सोचा कि यार अच्छा, फिर से इसका वही चीज शुरू। तो अब भाई ये क्या करे, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन परिवार वाले बोल रहे थे कि इसमें कोई दिक्कत है, और गांव वाले मजाक उड़ा रहे हैं, हर कोई मजाक उड़ा रहा है। तो परिवार वाले ने बोला कि भाई हर कोई सवाल खड़े कर रहा है, इसकी शादी करवा देते हैं। तो इसकी शादी भी करवा दी। इसके 3 बेटियां हुई, बच्चे भी हुए। 3 बच्चे हैं। इसकी सबसे बड़ी बेटी 13 साल की है और 20 साल में इसकी शादी करवा दी। उसके बाद क्या किया कि ये बोला कि चलो ठीक है। लेकिन फिर इसकी जब यहां पे था ना, ये तो बहुत दुखी रहता था, काफी झगड़े भी होते थे। शराब की इसको लत लग गई थी, शराब बहुत ज्यादा पीता था। कहीं पे भी जाता था गांव वालों से झगड़ा कर लेता था, मार्केट वालों से कहीं पे भी जाता था तो झगड़े बहुत, घर में काफी ज्यादा मार पिटाई होते थे। पिता ने कहा कि इसको बेदखल कर देंगे, ऐसे तो चलेगा नहीं। पिता ने कहा इसको खत्म कर देंगे, इसको बेदखल कर देंगे। लेकिन फिर बोला कि भाई इकलौता है, बेदखल कर देंगे, कभी वापस आ गया तो फिर क्या करेंगे, बेदखल नहीं करते हैं। तो ये ऐसा सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब हद से ज्यादा चीजें हो गई तो फिर परिवार वालों ने बोला कि पत्नी ने भी बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम निकल जाओ यहाँ से, शराब की लत लग चुकी है, मारपीट करते हो, कुछ सही नहीं हो तुम। परिवार ने भी बोला निकल जाओ, तो इसने घर छोड़ दिया। अब इसने 2 साल पहले 2022 में इसने घर छोड़ दिया था। इसको घर छोड़ के थे, घर से निकाल दिया गया। अब ये होशियारपुर, फतेहपुर, रूपनगर, रोपड़, ये पूरे पंजाब में घूमता था, पूरे नहीं लेकिन इसी एरिया में। और अब करे तो करे क्या भाई, पैसे हैं नहीं, जो पैसे थे वो खत्म हो गए, क्या करे। तो ये देखता था ना कि मैं मतलब गे हूं, ठीक है, और मेरे जो ओरिएंटेशन है वो महिलाओं की तरह है। तो ये देखता था ना, बहुत सारे सड़क के किनारे सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। दिहाड़ी करता था, ये दिहाड़ी करने लगा था, बाल भी काटता था, ये बाल भी काटने का काम करने लगा। लेकिन ये इसकी एक जो वो था अंदर का, क्या अब तो आजाद हूं मैं,
और मैं इधर उधर, मुझे कोई जानने वाला है नहीं, कोई तंज कसने वाला नहीं है, तो मैं यही करता हूँ। तो बहुत सारे सेक्स वर्कर्स जो हैं उनके साथ ही खड़ा हो जाता था, ठीक है। 6 महीने तक तो सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसको एक आदमी ने बोला कि इतने 300 रुपए देंगे। इसने कहा कि नहीं 250। बोला ठीक है आ जाओ। तो ले गया, इसके साथ काम किया, फिर इसको पैसे नहीं दिए। तो इसके पास ये मफलर था, उसने क्या किया, मफलर निकाला और उसका गला घोट के उसको वहीं मार डाला, है ना। और ऐसे करते 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 इसने 11 मर्डर कर डाले। आखिरी मर्डर जो कीरत नगर जो टोल प्लाजा है वहां पे एक ढाबा है, वहां पे मनिंदर सिंह करके 47 साल के एक आदमी काम करता था, वेटर था बेसिकली। अब ये वहां पे गया, इशारों इशारों में बात हुई। इसने बोला कि कितने पैसे, उसने कहा 200। इसने कहा 150। बोला ठीक है चलो। नहीं, उसने कहा 300, इसने कहा 250। नहीं 200 था, हाँ इसने कहा 150, 50 रुपए की बात है। बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन उसने इसको भी पैसे नहीं दिए और उसके बाद इसने क्या किया, गला घोट के उसको भी मार दिया। ये मर्डर जो है वो आ गया लाइट में। अब देखिए गरीब तो था, ऐसा तो है नहीं कि दिन में क्या करता था, ये दिहाड़ी करता था, काम करता था, और रात में ही इसका अलग ही स्वरूप, साड़ी पहन लेता था, मेकअप लगा लेता था, लाली लिपस्टिक लगा लेता था, और पूरा पल्लू वल्लू करके जाता था, सूट पहन के जाता था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इसने जो कीरत यहां पे जो मर्डर किया, इसने क्या किया, उसका मोबाइल ले लिया। 11 मर्डर किए, पता नहीं चला, लेकिन 11वें मर्डर में, मतलब ये जो 11वां मर्डर था ये वाला, मोबाइल ले लिया उसका। मोबाइल जो है किसी को बेच दिया। अब भाई जो 37 साल का मनिंदर सिंह, उनके परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखवाई, पुलिस ने FIR दर्ज की। तो जब पुलिस ने देखा, सर्विलांस पे लगाया, तो मोबाइल किसी के पास, यही इसने गलती कर दी, वरना शायद ये पकड़ में नहीं आता। तो जब पुलिस ने सर्विलांस पे लगाया तो उस इंसान को पकड़ा जिसके पास मोबाइल था। तो उस इंसान को पकड़ा, बोला कि भैया किधर, कहाँ मर्डर कर, किधर है वो। बोला मुझे नहीं पता सर, मुझे तो किसी एक आदमी ने दिया था ये। लेकिन वो आदमी क्या, मैं जब उससे बात किया थोड़ा औरत तरीके का लग रहा था वो। तो उसके कहने पे उसका एक स्केच बनवाया गया और उस स्केच को हर जगह सर्कुलेट कर दिया गया। तो अब वो जो स्केच के ऊपर रोपड़ में एक आदमी ऐसा देखा गया, पुलिस को खबर दी, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस पकड़ के लेके, और जब उसने फिर अपनी बातें बतानी शुरू की, लगा था एक मर्डर है, लेकिन यहां पे बताया कि मैंने 11 मर्डर किए हैं, नाम पता कुछ भी याद नहीं, मैं नशे में रहता था। और सबसे खतरनाक चीज, वो क्या करता था, मर्डर करने के बाद कपड़े उतारता था, पीठ पीछे लिखता था धोखेबाज, और उसके बाद वो पैर पकड़ के माफी मांगता था रामस्वरूप। कहता था कि नहीं, मैंने, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मर्डर नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या है कि पैसे नहीं दिए थे तुमने, और तुमने धोखा दिया है मुझे, लेकिन मैंने, ये मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे परेशान मत करना, तुम्हारी आत्मा मुझे परेशान ना करे, ये बोलता था। एक किस्सा रामस्वरूप अपनी जबानी बताता है कि भाई ऐसा हुआ कि मैंने एक से, मतलब मैं रुका, मतलब एक कार मेरे पास आके रुकी, मैं रोड के बगल में खड़ा था, और उसने कहा कितने दोगे, उसने कहा कि, मैंने कहा 200, उसने कहा कि चलो 100 दूंगा, उसने कहा, मैंने कहा 150 में काम, बोला अच्छा आ जाओ। फिर उसने के साथ मेरे साथ संबंध बनाए, और उसके बाद उसने मुझे मारा, और मुझे बहुत मारा, और मुझे फेंक दिया गाड़ी से नीचे, बहुत मारा। उसके बाद मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कॉलर पकड़ा, मैंने भी तमाचे जड़े उसको, बहुत तमाचे जड़े। फिर वो डर गया, उसने मुझे बुझाया, अच्छा बैठ के बात करते हैं, लेकिन तभी मैंने उसका गला घोट दिया। ये बताता है कि भाई देखिए, मैंने उनके साथ, मैंने हर दिन मैं संबंध पता नहीं कितनों के साथ, 2-3 कितनों के साथ बनाता था हर रात, लेकिन मैंने कभी भी किसी को मारा नहीं। जो मुझे धोखा देता था, पैसे नहीं देता था, मैं उसको जान से मार देता था। ये चीज है। और एक और, जो समाज ने मेरे साथ गलत किया है, डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए हैं, कहीं ना कहीं इसको वो गुस्सा था और इसने इतने सारे मर्डर कर दिए। तो भाई यही है, गुजरात में भी देखा आपने सीरियल किलर, यहां पे जमाना भाई बहुत ज्यादा खराब है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली कहानी जो है वो RJ सिमरन की होगी। थैंक यू सो मच।